हमारे देश के अंदर केवल 20% किसान ऐसे हैं जो खेती के अंदर बढ़िया पैसा कमा रहे हैं और साथ ही वो खेती करके खुश हैं, और 80% जो किसान है ना, वो किसी तरह बस यूं ही धक्का लगा के ना इस खेती को खींच के ले जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि यार खेती में वो 20% किसान जो खेती से सब कुछ हासिल कर रहे हैं, बढ़िया पैसे भी कमा रहे हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, और वो सभी वो काम कर रहे हैं जो कोई नौकरी पेशा या फिर कोई बिजनेसमैन कर रहा होता है। आखिर उनमें और हमारे अंदर क्या फ़र्क है? तो भैया आज मैं आप लोगों को वो सभी फ़र्क बताऊंगा, और खेती में अपन क्या गलतियां कर रहे हैं उन सभी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आज खेती से जुड़ी हुई सभी वो कॉन्सेप्ट जो आपके मन में अभी तक चल रहे हैं, या फिर आप अभी तक खेती के अंदर एक बढ़िया मुकाम हासिल नहीं कर पाए हो, बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाए हो, बढ़िया रेट नहीं ले पाए हो, और आप खेती करना तो चाहते हो लेकिन बस मन छोटा करके खेती कर रहे हो, आपके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, तो करें तो क्या करें, बस इसको बस यूं ही बस खींच के लेकर चल रहे हैं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। भैया मैंने भी खेती स्टार्ट की थी मात्र 12-13 साल की उम्र में। 12-13 साल की उम्र में उस टाइम पर जब बच्चे खेला करते हैं और कुछ मजबूरियां थी और बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रगल था। अगर उस टाइम पर अपन कसी नहीं संभालते तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता, लेकिन समय को देखते हुए हमने पढ़ाई के साथ साथ और खेती भी करना स्टार्ट कर दिया। लगातार 5-6 सालों तक लगातार हमने खेती के अंदर घाटा खाया भाई। खेती का ABCD का पता नहीं था, जो हमारे बाप दादा कर रहे थे उसी ढर्रे के ऊपर चल रहे थे। बस दो चीज़ों का पता था कि यार हमारे आसपास में जो भी किसान खेती करते हैं वो या तो यूरिया डालते हैं या फिर खेत में सिंचाई करते हैं। तो यूरिया के जो कट्टे होते थे उनकी व्यवस्था कर लेते थे, उनको डाल देते थे, या फिर पानी है ना वो सिंचाई का साधन हमारे पास था। अब इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ना हमें बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। तो भैया फिर एक दिन क्या हुआ, हमें अखबार में एक लाइन मिली। उस लाइन में लिखा हुआ था धरती के ऊपर जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान भी हमारे सामने है, इस धरती पर है, बस पहचानने की ज़रूरत है। बस वो लाइन थी और हमारे जीवन के अंदर सब कुछ बदल गया। फिर हमने ठान लिया कि भैया खेती करेंगे। फिर भैया हमने अपने खेत को प्रयोगशाला बना लिया। प्रयोगशाला के अंदर अपन नए नए प्रयोग करते चले गए। पूरा 1 साल हमने एक एक जो क्यारियां होती है, एक एक जो पौधा होता है ना हमारी फसलों का, उस टाइम पर हम मिर्ची की खेती करते थे, हमने एक एक पौधे के ऊपर नजर रखी। फिर हमने देखा कि एक क्यारी के अंदर जो हमने फसल लगा रखी है, तो क्यारी के बीज की तुलना में क्यारी की मेड़ के ऊपर जो फसल है ना वो तगड़ी है। क्यों है भाई? इसमें तो यार हमने पानी बहुत ज़्यादा पिलाया था, ऊपर जो मेड़ के ऊपर जो पौधे हैं वो इतने तगड़े क्यों हैं और वो पहले फलने क्यों लग गए? भैया एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझ आ गया कि भैया सिंचाई व्यवस्था है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं अपन कुछ कमियां छोड़ रहे हैं। इन सब बातों पर धीरे 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 हमारे एक्सपेरिमेंट बढ़ते चले गए, और मात्र 2 साल में हम गांव के उन किसानों के अंदर गिने जाने लगे जिनका उत्पादन पूरे गांव में सबसे ज़्यादा निकलता है। तो आज मैं आप लोगों को वो 5-6 बातें बताऊंगा जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर 80% किसान खेती के अंदर परेशान है, या खेती से बढ़िया ना तो उत्पादन ले पाते हैं ना बढ़िया रेट ले पाते हैं। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। अब अपन बात करते हैं हमारे देश के अंदर किसानों का खेती के अंदर फेल होने के जो कारण है, उनके अंदर पहला कारण क्या है कि भैया हम ट्रेंड के पीछे भागते हैं। हम ये देख लेते हैं कि यार पिछले साल फला किसानों ने वो फसल लगाई थी और उनको बढ़िया रेट मिले थे, और हमने जो फसल लगाई थी उसके रेट कम मिले थे। तो अब की बार क्या होगा कि हमारे पूरे एरिया के अंदर अधिकतर किसान है ना उसी फसल की तरफ भाग लेंगे, चाहे वो सब्जी वर्ग की फसल हो या फिर कोई परंपरागत फसल हो। वैसे परंपरागत फसल के तो रेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। बाकी सबसे ज़्यादा मैटर करता है जो सब्जी वर्ग की फसलें होती है ना, वेजिटेबल क्रॉप होती है, उनके ऊपर वो क्या करते हैं कि यार भैया पिछले साल आलू के रेट बढ़िया मिले थे और मैंने बोई थी उस टाइम पर भिंडी के रेट बढ़िया नहीं मिले, आलू के बढ़िया रेट मिले। हमारे गांव के राम किसान ने आलू बोया था, उसने लाखों रुपए कमाए। तो अब की बार हमारे गांव में जितने भी XYZ किसान है वो आलू की तरफ भागेंगे। तो होगा क्या, उसके अंदर आलू का उत्पादन पूरे देश में ज़्यादा होगा, उसके रेट अब की बार नहीं मिलने वाले। ये तो हर साल आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भैया ट्रेंड के पीछे नहीं भागना, मतलब हमें भेड़ चाल नहीं चलनी। जिस तरफ ज़्यादा किसान चल रहे हो ना उससे अपन को डाइवर्ट होना है, उससे अपन को अपोजिट डायरेक्शन में घूमना है। तो ये बात आप गांठ बांध के याद रख लो भैया कि ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। दूसरा कारण गलत बीज का चयन। बीज के चयन करते वक्त अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें
थोड़ा सा अपना सूझबूझ बरतें और हम एक बढ़िया बीज का चुनाव करके अपनी फसलों के अंदर उस फसल को लगाएं, तो डेफिनेटली आधी लड़ाई तो हम उसी वक्त जीत जाते हैं। भाई क्या होता है हमारे देश के अंदर, हम जाते हैं खाद बीज की दुकान के ऊपर, दुकान पे जाते हैं भैया, अपन बोलते हैं कि यार भाई मेरे को फला फसल बोनी है, उसका बीज दे दो। अब वो दुकानदार उस बीज को देगा जिसके अंदर उसको ज़्यादा मार्जिन मिल रहा होगा। या फिर अपन किसी नर्सरी के अंदर जाते हैं, कोई सब्जी वाली फसल की नर्सरी लेके आते हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि भैया उस नर्सरी वाले ने किस बीज से नर्सरी बना रखी है। हम जाते हैं नर्सरी लेके आ जाते हैं, अपनी फसल को लगा देते हैं, फिर होता क्या है कि बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पाता है। और रही बात उत्पादन थोड़ा बहुत निकल भी आता है तो बाजार के अंदर वो रेट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाता है। तो भैया दूसरी गलती अपन करते हैं कि बीज के चयन करते वक्त हमें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अगर हम कोई नया बीज भी लगाने जा रहे हैं तो उसको छोटे एरिया में लगाएं, या फिर ये देखें कि भैया हमारे आसपास में या हमारे गाँव में फला किसान के खेत में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था उस फसल का, तो उसने कौन सा बीज लगाया था। और दूसरी तरफ उस किसान का भी ये हक बनता है कि भैया वो दूसरे किसानों को बताए कि यार ये बीज अब की बार हमने लगाया था, इसको उत्पादन बढ़िया हुआ, इसमें बीमारियां भी कम लगी। अब बात करते हैं भैया तीसरे कारण की। जब अपन कोई भी फसल लगा रहे होते हैं उस टाइम पर हम खेत की अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, हम थोड़े लापरवाही कर जाते हैं। या तो हम खेत की अच्छे से जुताई नहीं करते हैं, या फिर जुताई भी कर लेते हैं तो खेत के अंदर अच्छे से हम खाद नहीं डाल पाते। खाद चाहे वो देसी खाद हो या फिर आपका जब बेसल डोज में हम फसल लगाने से पूर्व जो भी रासायनिक खाद डाल रहे होते हैं, तो उनका नहीं पता होता है हमें कि यार कितनी मात्रा में और सही कॉम्बिनेशन रासायनिक खादों का क्या होना चाहिए, किस फसल के लिए कौन से रासायनिक खाद वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये हमारे देश में बहुत मोटी समस्या है। इसके अंदर भी वही होता है, किसान है ना वो खाद बीज वाली दुकान के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, जबकि हमारे देश में अधिकतर जो खाद बीज की दुकान वाले लोग हैं ना वो खेती नहीं करते हैं भैया, वो दूसरी पृष्ठभूमि से होते हैं। क्योंकि किसान के पास तो इतने रुपए नहीं होता कि यार वो किसी तरह खाद बीज की दुकान खोल ले, उसके अंदर बहुत मोटे पैसे लगते हैं। भैया वो दूसरे फील्ड के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है, उनको बस ये पता होता है कि भैया इस खाद में, इस दवाई में, इस बीज में ज़्यादा पैसे बचेंगे तो इनको किसानों को देना है। इसके अलावा अब बात करते हैं भैया चौथा कारण जो हमारे देश के अंदर किसान खेती के अंदर फेल होते हैं। उसमें हम फसल लगा रहे होते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि यार ये जो फसल अपन लगा रहे हैं ना, इसकी लगाने की विधि क्या होनी चाहिए, इसकी बुआई की विधि क्या होनी चाहिए। और विशेषकर वो किसान जो सब्जी वाली फसलें लगा रहे होते हैं, भैया सब्जी वाली अधिकतर जो फसलें हैं ना वो या तो आप मेड़ के ऊपर लगाओ या फिर बेड के ऊपर लगाओ। और मेड़ और बेड के अलावा भी अगर आप उसमें मल्चिंग प्रयोग में लोगे, इसके अंदर खर्च जरूर थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट मिलेंगे ना आपको वो चौंकाने वाले मिलेंगे। एक तो आपका फर्टिलाइज़र का खर्च है ना वो कम लगेगा। इसके अलावा आपके खेतों के अंदर जो खरपतवार होते हैं ना वो मल्च की वजह से कम होंगे आपके खेत में, मतलब लेबर कॉस्ट भी कम आएगा। इसके अलावा भी इसके अंदर जो आपकी फसल होगी वो खुले खेतों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करेगी, ज़्यादा तेज़ी से वो ग्रोथ करेगी। और इसके अंदर जो आपका उत्पादन निकलेगा वो खुले खेतों की तुलना में कहीं ज़्यादा निकलेगा। तो भैया अगर आप कोई भी सब्जी वाली फसलें लगाने जा रहे हो तो आप या तो बेड निकालो, मेड़ निकालो, या फिर आप इस तरह से कीजिए कि उसके अंदर पानी है ना वो थोड़ा कम लग पाए, उनकी जड़ों को ही पानी लग पाए। तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीका है ना उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और मॉडर्न तरीके से आपको खेती करनी पड़ेगी। साथ ही बेल वाली फसलें लगाने वाले किसान होते हैं ना वो क्या है कि नीचे ज़मीन में यूं ही लगा देते हैं, उसके अंदर आपका उत्पादन कम निकलेगा और साथ ही उसके अंदर बहुत सी परेशानी आती है। तो उनको आप ऊपर जाड़ बना के लगाइए, फिर देखिए आपका उत्पादन कितना ज़्यादा निकलता है। रही बात खर्च की, थोड़ा खर्च ज़्यादा जरूर लगेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना आपको कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगी। इसके अलावा फिर बात करते हैं इससे अगले कारण की। देखिए हमारे देश में जो सिंचाई व्यवस्था है ना वो वही पुराने परंपरागत तरीकों से चलती आ रही है। अधिकतर मतलब 80% खेतों के अंदर जो सिंचाई व्यवस्था होती है ना वो पुराने ट्रेडिशनल परंपरागत तरीका, एक जगह खेत के अंदर पानी को छोड़ देते हैं, पूरी रात भर पानी चलता रहता है। किसान ये ध्यान नहीं देता है कि भैया आपकी फसल को कितना पानी की आवश्यकता है और कितना पानी अपन को देना है। तो सिंचाई व्यवस्था के अंदर अगर आप फसल के अनुसार सिंचाई करोगे, जिस तरह की आपकी फसल है उसी के अकॉर्डिंग आप सिंचाई कीजिए। उसमें आप ड्रिप भी लगा सकते हो, इसके अलावा आप स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा सकते हो। इसके अंदर आप मिनी स्प्रिंकलर या फिर दूसरे और भी स्प्रिंकलर आ रहे हैं उनको आप लगा सकते हो। अगर आप सब्जी वाली फसलें लगा रहे हो, बागवानी कर रहे हो, तो उसमें आप ड्रिप लगाइए, ड्रिप पे आ जाइए। आप ड्रिप से देखिए एक तो पानी की कम खपत होगी और साथ ही आपकी फसल का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। और जो भी आप रासायनिक खाद दोगे उस सीधे ड्रिप से आप दे सकते हो। उसके अंदर जहाँ पे आप एक बैग 50 किलो का पूरे खेत के अंदर फेंक रहे हो, यूँ छिटक रहे हो, तो हो सकता है वो आपका 2-3 किलो ही फॉस्फोरस है वो पूरे खेत के अंदर आपका काम कर जाए।
फिर बात आती है भैया छठे कारण की, और सबसे मेन कारण जिससे हमारे देश के अंदर सबसे कम उत्पादन होता है, वो है भैया खरपतवारों की समस्या। हमारे देश में अधिकतर किसान है वो फसल लगा तो लेते हैं और लगाते वक्त वो खेतों के अंदर खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते हैं भैया। अब तो अधिकतर फसलों के खरपतवार नाशी वो बाजार के अंदर आ चुके हैं। कंपनियों ने अलग अलग तरह के खरपतवार नाशी वो तैयार कर दिए हैं। खरपतवार की वजह से फसलों का जो उत्पादन है ना वो 20% से और 50% तक कम हो जाता है। इसके अलावा जो खेतों के अंदर लगने वाला खर्च है ना, चाहे वो रासायनिक खादों का खर्च हो या फिर ऊपर से पेस्टिसाइड का खर्च हो, वो भी दुगना बढ़ जाएगा भाई। क्योंकि खरपतवार की वजह से जब अपन खाद डालेंगे तो हमारी फसल को वो खाद ना मिलके खरपतवार ही खा जाएंगे उनको। इसके अलावा जिन खेतों के अंदर खरपतवार ज़्यादा होता है उनके अंदर रस चूसक कीट भी ज़्यादा आते हैं, तो उसके अंदर भैया हमें पेस्टिसाइड भी ज़्यादा यूज करनी पड़ती है। तो भैया अपन को क्या करना है कि एक तो जब हम फसल की बुआई करें उस टाइम पर उस फसल के जो बने हुए खरपतवार हैं उनको अपन को स्प्रे कर देना, या फिर फसल जब हमारी बड़ी हो जाती है उसके बाद भी बहुत से खरपतवार नाशी होते हैं, उनको आप यूज कीजिए। खरपतवारों को समय पर आप निस्तारण कर दीजिए, आपकी फसलें बढ़िया उत्पादन देगी। इसके अलावा फिर एक और कारण है, हमारे देश में जो 80% किसान खेती के अंदर फेल हो जाते हैं, परेशान इस टाइम पर कि भैया उनके अंदर मार्केटिंग स्किल नहीं है। वो अपनी फसल का बढ़िया उत्पादन तो ले लेते हैं लेकिन यार वो बढ़िया रेट नहीं ले पाते। तो भाई जो 20% किसान हमारे देश में बढ़िया पैसे कमा रहे हैं ना, उनके अंदर ये मार्केटिंग स्किल है। वो अपनी फसल के एक तो ग्रेडिंग करते हैं और साथ ही वो जब फसल को बेचने जाते हैं तो उनको पता होता है कि किस टाइम पर अगर अपन कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसको सबसे ज़्यादा रेट किस टाइम पर मिलेंगे। इसी वजह से वो दूसरे किसानों से अलग हैं। मतलब जब उनकी फसल बाजार में जाएगी उस टाइम पर बाजार में उस फसल की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, तो उसको बढ़िया रेट मिल जाएंगे और साथ ही वो ग्रेडिंग करके लेके जाएगा तो दूसरे किसानों की तुलना में उसको ज़्यादा रेट मिलेंगे। तो भैया ये कुछ कारण हैं। अगर इन कारणों के ऊपर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप अपनी खेती से बढ़िया पैसे भी कमा सकते हो और खेती से वो सभी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो जो आपने सोच रखा है। अगर हमारी ये बताई हुई बातें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।